Hi guys, welcome back to Career Goals. I hope all are good. Guys, 2 दिन से कोई भी क्लास अपलोड नहीं हो पाए बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज थे रीट के एग्जाम की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से आपके लिए कोई भी क्लास जो है वो अपलोड नहीं हो पाई। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास एंड टुडे इज द साइंस टेक्नोलॉजी करंट अफेयर। फैब मंथ के करंट अफेयर चल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्लियर? फर्स्ट क्या आएगा? नासा मार्स। ओके, 2020 मिशन में क्या क्या चीज हुई। फिर है मार्स इन्वायरमेंटल डायनेमिक एनालाइजर। फिर दिस पोर्टल, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। ठीक है, ये सारी कुछ कुछ आज पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट्स, 3-4 करंट अफेयर्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई डोंट नो व्हाई कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं यार। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को बोलो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, so let's start the class and topic is in NASA Mars 2020 mission. And firstly, what is the full form of the NASA? NASA is a National Aerospace Space Administration. ठीक है, this is the full form of the NASA. This is one of the most crucial aspects of the Mars 2020 mission. आप लोगों ने मूवीज भी देखी होंगी बट वो मूवीज मार्च 2020 पे नहीं है, मिशन मंगल। ठीक है, ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। Key points क्या? About this mission is designed to designed to better understand the geology of the Mars and the science of the ancient life. अब उसमें क्या था, उन्होंने क्यों बनाया है ये मिशन, क्यों डिजाइन किया? फर्स्टली उनका ये था कि आप इजीली बहुत बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस चीज को, मार्स के जियोलॉजी को। ठीक है, एशियंट लाइफ को, मार्स के जियोलॉजी को इजीली अंडरस्टैंड कर लो, इसलिए ये मिशन जो है वो रखा गया। ऑब्जेक्टिव ऐसे एशियंट एशियंट के लिए था, मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में डिस्कस। डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर रोबोटिक एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। डेमोन्स्ट्रेट करना था किस चीज़ से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, किस चीज़ के लिए, फ्यूचर रोबोटिक एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के रिलेटेड। ड्यूरेशन क्या थी? एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 1 मार्स ईयर। मतलब मार्स ईयर का जो 1 ईयर है गाइस, उसके डेज में डिफरेंस होता है हमारे नॉर्मल डेज के हिसाब से। तो कितना हुआ हमारे हिसाब से? 687 अर्थ डेज का ड्यूरेशन था। स्टेप्स क्या लिए गए? मिशन स्टेप किया गया था, पहले कलेक्शन होता है, देन फेच होता है, फिर ट्रांसफर होता है, फिर रिटर्न होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कलेक्शन एंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज द स्टेप ऑफ द मिशन स्टेप इन द कलेक्ट? तो कलेक्ट करना रॉक को, सॉइल को, वहाँ की सैंपल्स को कलेक्ट करना, सिगर साइज ट्यूब को कलेक्ट करना। मेनली द वर्स्ट वन थिंग इज कि फर्स्ट थिंग इज कि टोटली सैंपल्स को कलेक्ट करना, देन उनको सील आउट करना और वापस लेफ्ट ऑन द ग्राउंड। And fetch is a mass fetch prover provided by the European Space Agency while land, drive and collect all the samples from the different location and return to the land. सारी जगहों से कैसे भी करके आपने अपने सैंपल्स को कलेक्ट किया and then come to the land. And then next is term is a transfer. These sample will be transferred to the Mars ascent vehicle while will meet with a orbiter or meet with a orbiters. ठीक है, ऑर्बिटर विल कैरी द सैंपल। अब ऑर्बिटर जो है वो वापस कैरी करेंगे उस सैंपल को और बैक टू हो जाएंगे किधर, अर्थ की तरफ। तो पूरा ये प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या क्या चीज थी भाई, क्यों मिशन डिजाइन किया गया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी कौन सी थी, तो फ्यूचर रोबोटिक एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन जो थी वो एक डेमोन्स्ट्रेटेड टेक्नोलॉजी थी। ड्यूरेशन क्या था? एटलीस्ट 1 मार्स ईयर, एक मार्स ईयर का ड्यूरेशन था। अबाउट 687 डेज थे, अर्थ डेज। ठीक है,
पहला स्टेप क्या होता है भाई, कलेक्शन करना है। जो भी सॉइल का सैंपल है, रॉक का सैंपल है, किसी भी टाइप का सैंपल है, उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद उस सैंपल को कलेक्शन के बाद, टोटली कलेक्शन के बाद आपको ट्रांसफर करना है, मास एसेंट व्हीकल्स को ट्रांसफर करना है जो मीट करेंगे ऑर्बिटर से। फिर ऑर्बिटर जो है वो कैरी करेगा सैंपल बैक टू द अर्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट इज ए मेन एंड डिफरेंट एंड डिफिकल्ट टर्म इज ए रोवर। क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, सफोकेटेड एंड बहुत ज़्यादा मोबाइल लेबोरेटरी है जो सेंट टू मार्स। ये क्या करता है, इट कलेक्ट फ्रॉम द previous missions because it is a difficult from the previous mission because इसके अंदर कैपेबल है कि ड्रिल एंड कलेक्टिंग कोर सैंपल्स को ये कलेक्ट कर सकता है, ड्रिल कर सकता है कोर सैंपल्स को ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग रॉक्स एंड सॉइल and setting with aside in the catch on the surface of the Mars. Launch कब हुआ? The launching date is 30 July 2020. Landing date is 18 Feb 2021. देख लिए अप्रोक्सीमेटली से कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मीन्स इज 8 मंथ। 8 मंथ में उसकी रिटर्न लैंडिंग हो गई, सारा वर्क कंप्लीट आउट करने के बाद, ठीक है। लैंडिंग साइट क्या थी? इट इज ए एशियंट रिवर डेल्टा दैट हैज रॉक एंड मिनरल दैट कुड ओनली फॉर्म इन द वाटर, ठीक है। अब ये सब चीजें क्या थी, ये सब क्या था, ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत सफोकेटेड है, मोबाइल लेबोरेटरी है टू सेंड टू द मार्स एंड इट इज ए वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीशियस मिशन बिकॉज इट इज ए कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग एंड कलेक्टिंग कोर सैंपल्स ऑफ द मोस्ट promising rock and soil and sighting them inside sorry and sighting them inside in the depths of the Mars surface of Mars. Next is their power sources. ए मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं MMRTG, जो है मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जो कन्वर्ट करता है विच कन्वर्ट हीट फ्रॉम नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके, which convert heat from the natural radioactive decay of plutonium dioxide into the electricity, ठीक है। तो मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप्स क्या है? मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मल जनरेटर, जिसको हम MMRTG बोलते हैं, उनका क्या काम है? विच कन्वर्ट हीट को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम द नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ दिस, और किस में? इलेक्ट्रिसिटी में हीट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होते हैं? इट कैरी ए 7 इंस्ट्रूमेंट, 7 इंस्ट्रूमेंट कैरी करते हैं। पहला 2 माइक्रोस्कोप, 2 microscope and 23 cameras in total in order to conduct the unpredicted science and test a new technology on the Mars and few most important instrument are this। तो मेनली इधर 2 माइक्रोस्कोप होंगे। उसके बाद पहला होगा उसके अंदर मास ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको MOXIE बोलते हैं। दिस विल यूज पावर टू प्रोड्यूस ए ऑक्सीजन वाइल एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस चीज के लिए होता है? दिस विल यूज पावर, ये इसकी पावर को यूज करते हैं किसे प्रोड्यूस कर सके ऑक्सीजन, किस चीज को यूज करके? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके। And if the successful, it can be scaled up to provide the two very critical need of human. If successful, it can be sealed up to provide the two very critical needs of the human, like oxygen for the breathing and rocket fuel for the trip back to the earth. Sorry guys.
नेक्स्ट इज ए रेडार मेजर फॉर द मार्स एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग RIMAX बोलते हैं। वो प्रोवाइड करता है हाई रिजोल्यूशन मैपिंग को और ऑल्सो लुक फॉर द सब सरफेस वाटर ऑन मार्स। नेक्स्ट इज ए मार्स हेलीकॉप्टर। क्या चीज होता है? इट इज एक्चुअली ए स्मॉल ड्रोन, एक छोटा सा ड्रोन है जो टेस्ट करता है वेदर हेलीकॉप्टर कैन फ्लाई इन द स्पेस टू एटमॉस्फेयर ऑन मार्स। इसकी डेंसिटी जो होती है वो लो डेंसिटी का होता है ऑफ द मेरिटन एटमॉस्फेयर में, और मेक द ऑड ऑफ द एक्चुअली flying a helicopter on a aircraft on a Mars is a very low. So this is a means of that. This is the actually a small drone type structure है जो टेस्ट किया जाता है हेलीकॉप्टर की फ्लाई को एटमॉस्फेयर और मार्स के ऊपर। लो डेंसिटी होती है मेरिटाइम एटमॉस्फेयर की, उसको मेक द ऑर्डर टू एक्चुअली फ्लाई हेलीकॉप्टर। इफ हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, एयरक्राफ्ट और मार्स जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। नेक्स्ट इज मैस्कम जेड। ये की क्या है? एक एडवांस कैमरा सिस्टम है विद ए पैनोमेरिक एंड स्ट्रेटोस्कोपिक इमेज कैपेबिलिटी के साथ, जो हेल्प करता है एंड डिटरमाइन करता है मिनरलोलॉजी में। ठीक है। सुपर कैम क्या है? इट इज ये आपको प्रोवाइड करेगा इमेजिंग, केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस करना, मिनरलोलॉजी करना एट ए डिस्टेंस। PILX जो है इज ए प्लांटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सरे लिथोकेमिस्ट्री, इज ए एक्सरे फॉस्फोरस स्पेक्ट्रोमीटर है एंड ए हाई रेजोल्यूशन इमेजर है। जो प्रोवाइड करता है, इट विल प्रोवाइड द कैपेबिलिटीज, वो प्रोवाइड कर रहा है एंड परमिट कर रहा है कि डिटेक्शन करना और एनालिसिस करना किस चीज़ का, केमिकल एलिमेंट्स का, देन इवन बिफोर। The term is a scanning and habitable environment with a Raman and so for the organic and the chemical, जिसको हम लोग बोलते हैं SHER LOS। ये स्पेक्ट्रोमीटर है जो आपको प्रोवाइड करता है फाइन स्केल इमेजिंग। बट जो भी चीज़ आपको इमेजिंग, जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिसकी आपको एक प्रॉपर इमेज चाहिए, उसको ये प्रोवाइड करता है, उसको ये विजुअल करता है। ठीक है। एंड वो आपको प्रोवाइड करेगा एक फाइन इमेज प्रोवाइड करेगा, यूज करेगा अल्ट्रावायलेट रेजेस को। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लेजर्स को यूज करेगा, वो मैप करेगा मिनरोलॉजी एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है। लाइक स्कैनिंग हैबिटेट इन्वायरमेंट विद रमन एंड ल्यूजिनम फॉर द ऑर्गेनिक एंड केमिकल। ये क्या है? एक फर्स्ट यूवी रमन स्पेक्ट्रोमीटर है, एक पहला स्पेक्ट्रोमीटर है जो फ्लाई करता है। ठीक है। प्रोवाइड करता है फर्स्टली इमेजिंग वर्ड यूज करता है, मतलब इमेज फाइन स्केल इमेज प्रोवाइड करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को, लेजर्स को यूज करता है, मैपिंग करता है मिनरोलॉजी का एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है। अब आता है मार्स एनवायरमेंटल डायनामिक एनालाइजर। ठीक है। इसमें क्या है? सेंसर प्रोवाइड किए जाते हैं जिनका क्या वर्क होता है, वो टेम्परेचर को मेजर करना, विंड स्पीड को मेजर, डायरेक्शन को, प्रेशर को, रिलेटिवली ह्यूमिडिटी को मेजर करना और डस्ट साइज एंड शेप को मेजर करने के लिए हेल्प में लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट इज मार्स। मार्स में क्या है? साइज एंड डिस्टेंस, इट इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम।
फोर्थ प्लैनेट है कहाँ से, सन से, और सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। मार्स इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। मार्स का जो साइज है वो किससे, अर्थ से जस्ट हाफ होता है। सिमिलैरिटी टू द अर्थ क्या है, एज ए मार्स ऑर्बिट द सन इट्स कंप्लीट वन रोटेशन। मार्स ऑर्बिट में जब सन अपना कंप्लीट करता है एक रोटेशन एवरी 24.6 आवर, हर 24 घंटे के बाद, विच इज ए वेरी सिमिलर टू द वन डे ऑन द अर्थ। ठीक है, मार्स की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो थोड़ी टिल्ट रहती है 25 डिग्रीज पर विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, and this is similar with the earth which has an axial tilt of a 23.4 डिग्री सेल्सियस। लाइक अर्थ, मार्स जो है उसका एक डिस्टिंक्ट रीजन होता है, बट दे लास्ट लॉन्गर देन द सीजन ऑफ द अर्थ, सिंस द मार्स टेक लॉन्गर टू द ऑर्बिट द सन बिकॉज एट द अवे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं मैरिटन डेज जो होते हैं वो शॉर्ट, कॉल्ड इज द सोलो मी शॉर्ट ऑफ द सोलर डे। सरफेस क्या है, कलर कैसा होता है, जैसे येलो, ब्राउन, गोल्ड एंड टेन कलर के ये होते हैं। द रीजन ऑफ मार्स लुक रेडिश, क्या रीजन है कि वो रेडिश शो करते हैं, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से, या आयरन की रेस्टिंग, और रॉक पे जो आयरन रेस्टिंग हो रही है उसकी वजह से, या डस्ट ऑफ मार्स की वजह से। ठीक है, एंड हेंस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेड प्लैनेट। इसको हम लोग इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। मार्स क्या एक लार्जेस्ट वेल्केनो है सोलार सिस्टम के अंदर। सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा क्या है, मार्स है जो लार्जेस्ट वेल्केनो के अंदर आता है। ओलिप्स मार्स, दिस इज द थर्ड टाइम टॉलर देन द अर्थ एंड इज बेस टू द साइज ऑफ द अर्थ। गाइस एक मिनट ना, प्लीज वेट। सॉरी यार। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सरफेस कैसा है, कलर ब्राउन है, गोल्ड है, गोल्डन है, गोल्ड में है, टैन है। रीजन क्या है कि रेडिश जो है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से, जो रॉक के ऊपर रस्टिंग है उसकी वजह से, डस्ट ऑफ मार्स की वजह से, देन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेड प्लैनेट। इसलिए हम उसको क्या है, रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। उसके बाद मार्स जो है लार्जेस्ट वेल्केनो इन द सोलार सिस्टम, सबसे बड़ा वो वेल्केनो है सोलार सिस्टम के अंदर। एटमॉस्फेयर पे आए, मार्स जो होता है हैव ए थिन एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गोनो गैस से बना हुआ है। ठीक है, मैग्नेटोस्फेयर क्या है, मैग्नेटोस्फेयर इज ए नो मैग्नेटिकल फील्ड टिल द डेट, कोई मैग्नेटिकल फील्ड नहीं है मार्स पे अभी तक, बट एरिया ऑफ द दीज क्रस्ट इज ए सॉर्दर्न हेमिस्फेयर आर हाईली मैग्नेटिक। कुछ कुछ एरिया है जो साउदर्न हेमिस्फेयर के वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है, वो इंडिकेट करते हैं ट्रेस ऑफ ए मैग्नेटिकल फील्ड को। नेक्स्ट इज ए मून। मून क्या है, मार्स आर द टू स्मॉल मून, दो छोटे मून्स हैं। जैसे क्या क्या है, नाम आपको मेंशन्ड है, जैसे पोबोस एंड डिनोमोस। दे मे बी द कैप्चर दिस, है ना। और प्रीवियस मार्स मिशन जितने भी हुए थे, लाइक 1971 में बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने कैरी आउट किया था मार्स लैंडिंग, एंड मार्स थर्ड को भी। ठीक है, और जो सेकंड कंट्री थी टू रीच द मार्स सरफेस इज द यूएसए, जो 1976 की बात है। इन्होंने अचीव किया 8 सक्सेसफुल मार्स की लैंडिंग, 8 सक्सेसफुल मार्स की लैंडिंग को अचीव किया। एंड द लेटेस्ट इज इनसाइट जो हुआ था वो 2019 के अंदर हुआ था। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उनके अंदर हैज बीन एबल टू प्लेस देयर स्पेसक्राफ्ट इन द मार्स। उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी कि उन्होंने उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को जो है प्लेस किया कहाँ पे, मार्स ऑर्बिट में, थ्रू द मार्स एक्सप्रेस मिशन के हेल्प से। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया मार्स ऑर्बिट मिशन जो है जिसको मंगलयान बोला गया था, ठीक है, आपको याद आ गया होगा। इट इज लॉन्च फ्रॉम द सतीश स्पेस सेंटर इन एपी आंध्र प्रदेश में, और वो भी कहाँ पे, इसरो के आंध्र प्रदेश में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कब, नवंबर 2013 में उन्होंने लॉन्च किया ऑन द बोर्ड ऑफ PSL VC-25 रॉकेट। किस चीज़ के एम के साथ कि वो स्टडी करेंगे जहाँ वहाँ पे जो मैरिटाइम सरफेस है और मिनरल का कंपोजिशन जो है उसको स्कैन करेंगे, उसके एटमॉस्फेयर को, लाइक मीथेन को स्कैन करेंगे और वहाँ पे वो स्टडी करेंगे। तो रीजन फॉर द फ्रीक्वेंट मिशन टू द
मार्स, दे आर द टू मेन रीजन. पहला सिमिलर टू द अर्थ है. फर्स्ट इज अर्थ इज ए प्लैनेट वेयर लाइफ दे इवॉल्व इन द पास्ट. वो जगह जहाँ पे लाइफ इवॉल्व हुई थी पास्ट में. कंडीशन ऑन द एवरी मार्स रफली अराउंड द 4 बिलियन ईयर्स अगे. 4 साल मतलब 4 बिलियन ईयर्स पहले वर वेरी सिमिलर टू द अर्थ. एंड इट हार्ड ए थिक एटमोसफेयर, बहुत थिक एटमोसफेयर है विच एनेबल टू स्टेबिलिटी ऑफ द वाटर ऑन द surface of Mars. If needed condition on the Mars were similar to those on the Earth, there is a real possibility with a microscopic life evolved on the Mars. ठीक है. सिचुएबिलिटी क्या है दूसरे अदर प्लैनेट से. मार्स जो है वो प्लैनेट है जहाँ पे खाली ह्यूमन इजीली विजिट कर सकते हैं, इनिवेट कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है. वीनस एंड मरकरी का जो है वहाँ पे एक एक्सट्रीम ज़्यादा टेम्परेचर होता है. एवरेज टेम्परेचर ग्रेटर देन द 400 डिग्री सेल्सियस. जितने भी प्लैनेट है सोलार सिस्टम या सोलार सिस्टम के starting with the Jupiter are made up of the gases, not silicates or rock or and very cold. मार्स जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री हॉस्पिटेबल है इन द टर्म ऑफ द टेम्परेचर एंड विद इन अप्रॉक्सीमेटली रेंज जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस एट द इक्वेटर टू द -125 डिग्री सेल्सियस एट द पोल. ठीक है. नेक्स्ट इन लास्ट दिस भुवन पोर्टल क्या है रिसेंटली क्या न्यूज में क्यों आया. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया था किसके साथ, इनके साथ मैप मी इंडिया के साथ पार्टनर किया था. तो दिस इज द टाइप ऑफ ए वेब पोर्टल जिसमें यूज किया जाता था एसेस करना, फाइंड करना, एसेस करना जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को. ठीक है. एनालिसिस करना जियोग्राफिकल सर्विसेज को लाइक डिस्प्ले एडिटिंग एनालिसिस करना बाय द इंटरनेट. ठीक है. ये जो कोलिब्रेशन थी किस पे, मैप माई इंडिया डेटाबेस जो है विथ कनेक्टेड किसके साथ कनेक्टेड थे, इसरो के साथ, हाई एंड सैटेलाइट कैटलॉग के साथ, अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा के साथ कनेक्टेड थे एंड ये जनरेट कर रहे थे through this of this satellite. The collaboration with enable them to jointly identify and build a holistic geoseptic portal जिसमें अर्थ को यूटिलाइज किया जाता है, उसके डेटा सेट को यूटिलाइज किया जाता था. इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी इंडिया के ऊपर, इंडिया के वर्क के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी. वेब सीरीज जो होती है एंड वेब सर्विसेज हैं या एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है वो अवेलेबल थे तो उन पर वर्क किया जा रहा. एट एपीआई इज अ सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएटरी, एक छोटा सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएटरी जो अलाउ करता है द टू एप्लीकेशन टू टॉक ईच अदर, दो एप्लीकेशन आपस में बात कर सकते हैं. एंड इट इज ए कंप्यूटिंग इंटरफेरेंस दैट डिफाइन इंटरेक्शन बिटवीन द मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट. सिग्निफिकेंट क्या है, पहला ट्रू मैपिंग, प्रोटेक्ट करना प्राइवेसी को. ठीक है. तो सर्विस जो रिफ्लेक्ट कर रही है आपके ट्रू बॉर्डर्स को, कंट्रीज को एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट और इंडिया के को भी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना. ठीक है. प्रोटेक्ट प्राइवेसी क्या है, मैप और जो एप्लीकेशन हो रहे हैं जो इंस्टेड ऑफ फॉरेन मैप्स वगैरह यूजर को बेटर प्रोटेक्ट देना, उनकी प्राइवेसी प्रोवाइड करना. ठीक है. फॉरेन रिसर्च इंजीनियर्स एंड कंपनी जो है उनको क्लेम करना टू ऑफर ए न्यू फ्री मैप, but in the reality they make a money to targeting the same user with advertising by the invalid user privacy and this private location and movement data. ठीक है. आत्मनिर्भर भारत जो है बिंग ए इंडियन प्लेटफॉर्म, एक इंडियन प्लेटफॉर्म में जो लाइन किया गया विद द गवर्नमेंट मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत. मैप माई इंडिया क्या है, ये इंडियन टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो बिल्ड करती है डिजिटल मैप डेटा को, टेलीमेटिक्स सर्विसेज को, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम को एंड एआई की सर्विसेज को. एंड इट इज अल्टरनेटिवली टू गूगल मैप एंड ये कवर करती है अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख इंडियन विलेजेस को एंड 7,500 सिटीज को. The database has a road network connected by the 63 lakh kilometer and the organization claim to consist of the most exhaustive digital map database of the country and uses के almost जितने भी vehicles हैं वो manufacture हो रहे हैं इंडिया में जो who come with a built in the system and use this and other products हैं मैप कॉल्ड इज मूव, दे प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम ट्रैफिक अप डेटा को एंड दिस प्रोसेस को. एंड ये इंडिया क्यों है, ये इंडिया रीजनल
नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको हम लोग IRNSS बोलते हैं। ये डेवलप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। IRNSS जो है कंसिस्ट करता है 8 सैटेलाइट को। ये में 3 सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से हैं, 5 सैटेलाइट जो हैं वो जियो से ऑर्बिट से हैं। इट इज वर्क इन द एस्टैब्लिश एंड द पॉपुलर यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है जिसको जीपीएस हम लोग बोलते हैं, दिस इज बिटवीन द 1500 किलोमीटर रेडियस पे ओवर द सब कंटेंट एंड इट हैज बीन द सर्टिफाइड बाय द 3 जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में एंड ग्लोबल बॉडी फॉर कंडक्टिंग ए मोबाइल टेलीफोनिक स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रोवाइड करा सके रिलायबल पोजीशन रिलायबल पोजीशन इन टाइम सर्विसेज ओवर द इंडिया एंड इज ए नेबरहुड। पोटेंशियल यूजेस क्या है? टेस्टिकल एरियाज हुए, मैराइन हुए, एरिया सब जगह। डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैक करना, फ्लीट मैनेजमेंट करना, इंटीग्रेशन करना विद ए मोबाइल फोन, प्रीसिंग टाइम करना जैसे एटीएम एंड हाई पावर ग्रिड से, मैपिंग करना एंड जियो डेटिंग डेटा कैप्चर करना। अदर ग्लोबल सिस्टम्स क्या है? बीडीएस जैसे चाइना में है, जीएलआई ये लोग यूरोप में है, GLONASS रशिया में है, ऐसे एक सैटेलाइट सिस्टम है जो जापान में। नेक्स्ट इज है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम जो है जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने NIS ने लॉन्च किया था। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, कॉल्ड इज सेंडेंस ऑन द लाइन ऑफ द व्हाट्सएप। उन्होंने किस चीज़ के बेसिस पे किया था? उन्होंने पहले डिस्कशन किया अंडर किससे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उन्हें प्रोवाइड किया गया एक बैक नेटवर्क। इन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड की, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड किया गया। ज़रूरत की थी, क्यों ये सब चीज़ें हुई? क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम GIMS जो है वो यूज़ किया गया ऑफिशियल और कैजुअल यूज बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक यूज हैविंग ए वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फीचर्स क्या है? इट ऑफर फीचर्स सच एज ग्रुप बनाना, ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग करना, मैसेज फॉरवर्ड करना या इमेजेस भेजना, ठीक है। दे आर नो ऑप्शन टू ट्रांसफर द चैट हिस्ट्री। में कोई ऑप्शन नहीं था कि आप चैट हिस्ट्री को ट्रांसफर कर सके किसी भी दो प्लेटफॉर्म के बीच में, या चैट ऑन द GIMS जो है मतलब गवर्नमेंट स्टैंडिंग मैसेजिंग सिस्टम पे उनको उनका बैकअप ले सकें टू द यूजर ईमेल। यूजर जो है विल बी री रजिस्टर इन एज ए न्यू यूजर। पुराने यूजर जो है वो री रजिस्टर हो सकते हैं नए यूजर्स के फॉर्म में इन द केस दे विश टू चेंज देयर रजिस्टर ईमेल आईडी और फोन नंबर ऑन द व्हाट्सएप। इट अलाउ ए यूजर टू मेक ए मैसेज अदर कॉन्फिडेंशियल। ऐसे कोई बहुत सारे यूजर जिसको अलाउ किया गया कि वो जो अपने मैसेज है वो कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, विच अलाउ द रिसिप्ट टू एड मेड अवेयर मैसेज शुड नॉट बी शेयर्ड विद अदर। सिग्निफिकेंस क्या है? इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है अप्रैल 2020 में उन्होंने इशू किया गया to avoid using the platform like a Zoom for the official communication over the safety and privacy concern. Promoting this product, the launch of this app is also a part of the government strategy to push for the new India made at software as to build an ecosystem of this product. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा ये कुछ ही पॉइंट्स थे। एंड गाइस चलिए आज की क्लास के यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट कल के करंट अफेयर्स में कुछ 3-4 पॉइंट्स मेन आपके लिए 5 के एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेके आएंगे। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्लीट हो जाएंगे देन कम स्टार्ट टू द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आई थिंक इज अ वेरी गुड टॉपिक। ओके लेट्स स्टार्ट एंड स्टार्ट तो हम कर चुके हैं, लेट्स एंडिंग दिस क्लास एंड आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर प्लीज गाइस अगर कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो आई से जस्ट वन थिंग, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, जिससे मेरे को भी आइडिया हो कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती है कि नहीं होती हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दिस कि प्लीज लाइक द वीडियोज एंड शेयर द वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। I'm just requesting you कि please subscribe this channel and I just think something new for you and in this channel like anything else, so please watch the videos,
watch the your lectures and anything. और आई नो कि मैम रमा मैम बहुत टाइम से क्लास लेने नहीं आ पाई हैं. होप सो वो लोग भी जल्दी से ही आएंगे आपकी क्लास लेने के लिए. विल ट्राई कि वो कब आती हैं क्लास लेने एंड कब कंप्लीट होता है. गाइस 2 मिनट्स में, ठीक है. तो आई थिंक आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी. बस फर्स्टली मेरी एक ही पॉइंट है कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. जितना हो सके प्लीज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो गाइस, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज, अगर किसी को एक पॉइंट पे कहीं भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट पे डाउट भी आता है तो प्लीज़ डू वन थिंग, कमेंट द इन द वीडियो, ठीक है. जिससे क्या होगा, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ चीज़ है, तो हमें भी इजी रहेगा गाइज उस चीज़ को समझने एंड करने में, ठीक है. अगर हमें ही नहीं पता रहेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम कैसे आपको आगे पढ़ा सकें. आई थिंक आज के करंट अफेयर आपको क्लियर होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था आज के करंट अफेयर में खास, ठीक है. आई थिंक वो सारा क्लियर हो गया होगा पॉइंट. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करना. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर, एंड बाय एंड टेक केयर.